लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यशो जोदायक फल चारि सियावर रामचंद्र भज शरणम शंकर हरि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि जय जय श्री राम। राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए, राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, राघव तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए, राघव तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, कहता हूँ भगवन
किस्मत ही बदल जाए। राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ किस्मत ही बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। हे माना मैं अदम पापी, पर इतनी दया करना, माना मैं अदम पापी, पर इतनी दया करना, माना मैं अदम पापी, पर इतनी कृपा करना, माना मैं अदम पापी, पर ना तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। राघव तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। आदरणीय सज्जन वृंद, श्री राम कथा की इस पावन मंदाकिनी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी साधुजनों का, आप सभी सज्जन, आप सभी विद्वज्जनों का, आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में मेरा। बहुत ही पावन और प्रेरक, बहुत ही पवित्र प्रसंग हम सभी के बीच चल रहा है। माँ पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, आपने मुझे जो बताया कि अगुण नहीं सगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, कि हे प्रभु सगुण में और अवगुण अगुण में कोई भेद नहीं है, अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं। लेकिन प्रभु एक बात मुझे बताइए, जब कोई भेद ही नहीं है तो वो प्रभु कारण कौन सा है जिसकी वजह से उस निर्गुण को, उस निराकार को साकार रूप में आकर धरती पर अवतार लेना पड़ता है। उस व्यक्त को व्यक्त होना पड़ता है जिसका कोई रूप ही नहीं है, जो शाश्वत ब्रह्म है, उसे इस धराधाम पर क्यों अवतार लेना पड़ता है। भगवान महादेव कहते हैं कि धन्य धन्य सुन राजकुमारी, और तुम समान नहीं हो उपकारी।
कि हे पार्वती जी, आपके समान कोई उपकारी नहीं है, आप धन्य हैं। और क्यों? क्योंकि हे पार्वती जी, अनेक जन्मों तक जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। कि हे पार्वती जी, जन्मों तक तपस्या करके भी जिस भेद को मुनिवर भी नहीं जान पाते, मुनि भी जिस गूढ़ रहस्य के उस तत्व तक नहीं पहुंच पाते, हे पार्वती जी, उस रहस्य को, उस गूढ़ रहस्य को आप सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। उस सब भेदों को आप सर्वजन के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। धन्य धन्य सुनो राजकुमारी, और तुम समान नहीं हो उपकारी। और हे पार्वती जी, राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक थे। हे पार्वती जी, आपने जो पूछा कि राम इस धराधाम पर अवतार क्यों लेते हैं, तो हे पार्वती जी, उसका कोई एक कारण नहीं, उसके तो अनेकों कारण हैं। पूरे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता कि केवल इसी कारण से, केवल यही एक कारण है जिसकी वजह से भगवान जन्म लेते हैं इस धराधाम पर। लेकिन फिर भी हे पार्वती जी, मेरी बुद्धि में जो आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जहां तक मेरी बुद्धि पहुंच पाती है उस कारण को मैं आपको बताता हूँ। जब जब हो ही धर्म कहानी, जब जब हो ही धर्म कहानी, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ही धर्म कहानी, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे पार्वती जी, उस व्यक्त के व्यक्त होने के अनेकों कारण हैं, परंतु एक जो सबसे मुख्य कारण है और जो मेरी समझ में आता है, जहां तक मेरी बुद्धि पहुंच पाती है, हे पार्वती जी, वो ये है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, कि जब जब धर्म की हानि होती है और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, और जब इस धराधाम पर असुरों का, अधमों का, इनका अधिक प्रभाव पड़ जाता है। और पहले भी एक बार बताया गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये बात कही, जो ये दोहा कहा, इसको लिया श्रीमद् भगवत गीता से। भगवत गीता में इसी को कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म से ग्लानि होने लग जाती है। अब दो शब्द, एक हानि और एक ग्लानि, कि जब तक ऐसा है कि आम जन का धर्म के प्रति आसक्ति तो है, मन में आसक्ति है, धर्म की तरफ जो बढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो धर्म को अपने जीवन में नहीं उतार पाता, धर्म को धारण नहीं कर पाता, तब क्या होती है? हानि। तब तक है ये हानि। और जब धर्म की तरफ देखना ही पसंद नहीं करता, धर्म से जब उसे अरुचि हो जाती है, उसकी तरफ बिल्कुल मुंह ही नहीं करके देखता, तब वो हो जाती है ग्लानि। और इसी बात को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तक धर्म की हानि होती है तब तक तो मैं सह लेता हूं, तब तक तो मैं सहन कर लेता हूं जब तक हानि है धर्म की, लेकिन जब धर्म से ग्लानि होती है, तब हे अर्जुन, तब मुझे इस धराधाम पर अवतार लेना पड़ता है, आना ही पड़ता है, जब जब हो ही धर्म के हानि। और भाई, फिर मां पार्वती जी कहती हैं
कि हे भगवान, छोटी बात नहीं है, बहुत गूढ़ बात कह दी और मेरी बुद्धि छोटी है, इसमें ये बात समा नहीं सकती, कृपया आप इसको खोल कर बताइए, उदाहरण सहित बताइए। और फिर भगवान उदाहरण देते हैं कि एक बार एक कारण बना, एक कल्प में कारण बना जय और विजय, जिनकी वजह से भगवान को इस धराधाम पर आना पड़ा। एक बार जलंधर राक्षस हुआ, उसकी वजह से आना पड़ा। और हे पार्वती जी, एक बार तो आप स्वयं आपके गुरु के श्राप की वजह से, आपके गुरु जो कि नारद मुनि हैं, उनके श्राप की वजह से इस धराधाम पर भगवान को अवतार लेना पड़ा। सारी पत्नी कथन होता है और उसके पश्चात प्रसंग शुरू होता है जो अभी चलता है, वर्तमान में जो प्रसंग चल रहा है कि हे पार्वती जी, एक और कथा मैं आपको बताता हूँ, एक और कारण मैं आपको बताता हूँ जिसकी वजह से भगवान को इस तरह धाम पर अवतार लेना पड़ा। एक बार प्रताप भानु नामक राजा और उनके पिता का नाम सत्यकेतु। सत्यकेतु नामक राजा हुए और उनके घर बहुत ही धर्मात्मा, जैसा नाम वैसा काम। सत्यकेतु, केतु का अर्थ होता है ध्वजा। जो सत्य की ध्वजा को निरंतर फहराता रहता हो, जो धर्म की ध्वजा का वाहक हो, वो होता है सत्यकेतु नाम। इस देखो ये जो प्रसंग है ना, इसमें हर एक नाम का बहुत ही गूढ़ रहस्य, बहुत ही गूढ़ महत्व है। हर एक नाम अपने अर्थ को चरितार्थ करता है। एक बार सत्यकेतु नामक राजा हुआ और उसके दो पुत्र हुए, एक का नाम प्रताप भानु और दूसरे का नाम अरिमर्दन। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सत्यकेतु जो है सत्य का आचरण करने वाला था, सत्य पर अडिग रहने वाला था, सत्य की ध्वजा को फहराने वाला था। और यही एक भाई नियम है, सिद्धांत है कि जो व्यक्ति सत्य निष्ठा से अपने धर्म पर आरूढ़ रहता है, सत्य के प्रति जिसकी आसक्ति होती है, सत्य का जो सत्य की धर्म ध्वजा को जो फहराता है, उसी के घर में प्रताप भानु का जन्म होता है, उसी के घर में अरिमर्दन का जन्म होता है। और प्रताप भानु ऐसे नहीं, प्रताप भानु क्या कि उसी का जो है रवि, प्रताप भानु, भानु माने सूर्य, उसी का प्रताप जो है सूर्य के समान चमकता है, जो सत्य निष्ठा पर अडिग रहता है, सत्य के प्रति जो समय सदैव तत्पर रहता है, उसी के घर में सूर्य के समान उसका प्रताप दिनों दिन बढ़ता रहता है। और वही अरिमर्दन होता है। अरिमर्दन का मतलब जो अपनी इंद्रियों पर, इंद्रिय रूपी अरि मतलब, अरि का मतलब शत्रु, इंद्रिय रूपी शत्रु पर, अरि पर उनका जो मर्दन करता रहता है, वही इसमें सक्षम होता है। कौन? जो धर्म का आचरण करता है, जो सत्य का आचरण करता है। बहुत ही गूढ़ अर्थ है एक एक शब्द कि जो सत्य की निष्ठा पर चलता है, जिसके जीवन में सत्य है, उसी का हमेशा प्रताप जो है रवि की तरह चमकता है और वही अपनी इंद्रियों पर सदैव नियंत्रण कर पाता है। और भाई जैसा राजा था वैसा ही उसका पुत्र हुआ, वैसे उसके पुत्र वो भी सत्य पर और धर्म पर आरूढ़ रहने वाले। और क्योंकि जड़ें मजबूत थी, उनके अंदर संस्कार इस तरह के थे, इसी कारण उन्होंने मंत्री भी किसको बनाया? धर्म रुचि को। पर जो धर्म रुचि था उसकी धर्म के प्रति अत्यंत आसक्ति थी, अत्यंत रुचि थी उसकी। सत्यकेतु से भी अधिक धर्म पर विश्वास करने वाला, धर्म को अपने जीवन में धारण करने वाला ये प्रताप भानु हुआ। जिस प्रकार से पिछले प्रसंग में आया था मनु महाराज की कथा, जिस प्रकार मनु महाराज ने ये देखा कि भाई मेरे कानों पर सफेद बाल आ गए हैं, यौवन अवस्था को पार कर चुका हूं, तो अब मुझे संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए।
उसी प्रकार से जब सत्यकेतु ने ये देखा कि भाई मेरा बुढ़ापा आ गया है, यौवन अवस्था जा चुकी है, तब उन्होंने भी प्रताप भानु को अपना राज्य दे दिया। लेकिन मनु महाराज ने बरबस राज सुत ही तब दीना, उन्होंने बरबस दिया था, लेकिन यहाँ सहज भाव से प्रताप भानु को अपना उत्तराधिकारी और अपने पिता से भी अधिक धर्मात्मा राजा प्रताप भानु बना। धर्म के प्रति उसकी भी अगाड़ है। और जिस प्रकार से भाई जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो उसे खर्च करने का मन होता है। व्यक्ति के पास जब धन आ जाता है ना तो वो रुकता नहीं, आदमी का मन करता है कि इसे कहीं ना कहीं खर्च करो। जरूरत नहीं होती तब भी बाजार में अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं। और उसी प्रकार से जब अत्यधिक बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो आदमी उसका भी प्रयोग करने की सोचता है कि किस प्रकार से इस बल को मैं प्रदर्शित करूं। तो प्रताप भानु के पास एक तो आत्मिक बल, दूसरा धर्म का बल और तीसरा शारीरिक बल, तीनों बल। धर्म का बल कि धर्म के रास्ते पर वो चलने वाला, आत्मिक बल वो खुद भी उसके अंदर इतना अधिक आत्मबल कि वो आगे से आगे निरंतर बढ़ता रहता है। और तीसरा अरिमर्दन के रूप में खुद तो है ही, और अरिमर्दन के रूप में उसका ऐसा वीरवान तेजवान ऐसा भाई कि जो युद्ध में सबको परास्त कर दे। तो तीनों तरह का बल पाकर प्रताप भानु के मन में भी आया कि क्यों न इस पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए। और यह मन में आते ही प्रताप भानु ने एक एक करके जितने भी राजा थे सबको, किसी को हराया, किसी को अपनी शरण में लिया, और इस प्रकार से पूरी की पूरी पृथ्वी पर उसका साम्राज्य स्थापित हो गया। सकल अवनी मंडल ते ही काला, सकल अवनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला, सकल अवनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और भाई इन तीनों बलों के प्रभाव से उस वक्त ऐसा समय आ गया कि पूरे पृथ्वी मंडल, पूरी पृथ्वी नहीं बल्कि पूरे सकल अवनी मंडल, पूरे धरा मंडल पर, पूरे पृथ्वी मंडल पर, और पृथ्वी मंडल पर केवल एक ही पृथ्वी नहीं होती, उस पृथ्वी में जल मंडल भी और वायुमंडल भी। पूरी की पूरी पृथ्वी पर केवल एक राजा और उसका नाम प्रताप भानु। लेकिन पूरी की पूरी पृथ्वी को जीत जाने के बाद भी प्रताप भानु के अंदर कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं। एक से एक बढ़कर उसने धार्मिक कार्य की पूरी पृथ्वी पर। अनेकों यज्ञ करवाए, अनेकों मंदिर बनाए, धर्म को बढ़ाने के लिए जो जो कार्य हो सकते थे उन सभी कार्यों को उसने किया। और फिर एक बार ऐसा हुआ, देखो धर्म की परिभाषा बड़ी गूढ़ है। एक आदमी के लिए जो काम धर्म हो सकता है वही दूसरे आदमी के लिए अधर्म हो सकता है। हर व्यक्ति की धर्म की अपनी परिभाषा अलग होती है, वो काल और परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि उसके लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इसको एक सीधी परिपाटी में नहीं लिया जा सकता कि सबके लिए धर्म यही है। काल और परिस्थिति ये दोनों निर्धारित करते हैं कि किसके लिए क्या धर्म है और किसके लिए क्या अधर्म है।
एक बार राजा के मन में आया कि क्यों न शिकार पर चला जाए। अब शिकार एक अहिंसा का काम है, एक बेजुबान, एक निरीह प्राणी को मारना अहिंसा है, और अहिंसा से बढ़कर तो कोई अधर्म नहीं है। लेकिन राजा का यही धर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि राजा जो आखेट करता है, राजा जो शिकार पर जाता है, उसका उद्देश्य ये कोई मनोरंजन नहीं होता, किसी मूक प्राणी को जो है दुख पहुंचाना नहीं होता। उसका उद्देश्य ये होता है कि कहीं ये जो पशु हैं, जो हिंसक पशु हैं, कहीं वो राज्य में आकर मेरी प्रजा को दुखी ना कर दे। प्रजा पालन के लिए वो उन पशुओं का शिकार किया करता, ये उद्देश्य होता है। और यही जो मैंने अभी बताया कि भाई एक व्यक्ति के लिए जो धर्म बन जाता है, वही दूसरे के लिए अधर्म बन जाता है। यदि साधारण मनुष्य कोई किसी जीव जंतु पर अनाचार करता है, उस पर कोई दुष्टता करता है, तो वो उसके लिए अधर्म बन जाता है। लेकिन राजा जब आखेट करता है, राजा जब जो है उसके लिए जाता है वन में शिकार के लिए, तो वही उसके लिए धर्म बन जाता है, क्योंकि उससे वो अपनी प्रजा की रक्षा करता है कि कहीं प्रजा को दुखी ना करेंगे। अब एक बार जो है प्रताप भानु के मन में आई कि क्यों न आखेट पर चला जाए। जब जीव जंतु जो वन के जो प्राणी थे, उनका राज्य में अधिक प्रभाव पड़ने लगा, तब मन में आया कि क्यों न आज आखेट पर चला जाए। और जब राजा आखेट पर गए तो उन्होंने वन में जाकर पहुंचे तो वहां पर एक सूअर को देखा, और वो सूअर भी कैसा कि बहुत ही विशाल शरीर का, उसका शरीर बहुत ही विशाल। और गोस्वामी तुलसीदास ने तो बड़ा ही सुंदर उस सूअर का भी वर्णन किया कि उसके दांत इस प्रकार से चमक रहे थे जिस प्रकार से राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया हो। उसके दांतों को बताया चंद्रमा की तरह, कि उस जो विशाल सूअर था, विशाल का जो सूअर था, उसके दांत इस प्रकार से चमक रहे थे जिस प्रकार से चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा की कांति के भांति उसके चमकीले दांत थे। और जब राजा ने उस सूअर को देखा, उस विशालकाय सूअर को देखा, तो राजा के मन में एकदम से आया कि भाई ये तो अगर मेरे राज्य में घुस गया तो मेरी प्रजा को बिल्कुल ही बहुत ही दुखी कर देगा, तो क्यों न इसको अभी मार दिया जाए। तो जैसे ही राजा ने उसको मारने के लिए अपने घोड़े को आगे बढ़ाया, धनुष पर तीर को रखा, तो वो वराह तुरंत पहचान गया। घोड़े की जैसे ही आहट हुई, उस आहट को पहचान गया और तुरंत भागने लगा। आगे आगे सूअर भाग रहा है और पीछे पीछे राजा घोड़ा दौड़ाते जा रहे हैं। कभी वो सूअर आगे कहीं छुप जाता है आगे चलकर, और कभी कहीं निकल आता है। इस प्रकार से कभी आगे कभी पीछे, सूअर आगे आगे, राजा पीछे पीछे। राजा प्रताप भानु ने कान तक खींचकर तीर मार दिया, लेकिन उस वराह ने थोड़ा सा झुककर अपने आप को बचा लिया। और इस प्रकार भाई पता ही नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर और दोपहर से हो गई शाम। वराह आगे आगे और राजा पीछे पीछे। और उसके पश्चात उस जो है वराह ने अपने आप को एक पर्वत की गुफा थी उसमें छुपाई। अब यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न आता है कि भाई वराह के पीछे राजा प्रताप भानु जैसा धर्म परायण व्यक्ति, वो उसकी आखेट के लिए पीछे पीछे, लेकिन फिर भी वराह उसकी नजरों से ओझल हो गया और उसको धोखा देने में कामयाब हो गया। प्रताप भानु को धोखा देने में कामयाब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई, ये शाश्वत सत्य है कि सूर्य सबका उगता है, सूर्य उदित होता है,
लेकिन शाम को अस्त भी होता है। सूर्य उदय तो होता है लेकिन शाम को अस्त भी होता है। उसी प्रकार से व्यक्ति की प्रभाव का, उसकी क्षमताओं का, उनका भी सूर्योदय होता है। लेकिन आदमी को यह ध्यान रखना चाहिए कि आज मेरी क्षमताओं का, मेरे प्रभाव का सूर्योदय हुआ है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब सूर्यास्त भी आएगा। आदमी को उस समय को पहचान लेना चाहिए। यदि व्यक्ति उस समय को नहीं पहचान पाता तो उसकी अवश्य ही हार होती है, वो धोखा खा जाता है। राजा प्रताप भानु शिकार के लिए सुबह निकले थे, लेकिन शाम का वक्त हो गया। उनके साथ जितने साथी थे, जो मंत्रीगण थे और सैनिक थे, शाम का वक्त देखकर वो सभी लौट आए। लेकिन प्रताप भानु के मन में ऐसा मोह आया, ऐसा अभिमान आ गया कि या तो आज ये वराह नहीं या फिर आज मैं नहीं। उन विषयों के पीछे प्रताप भानु को जो वास्तविकता थी उसका ज्ञान ही नहीं कि अब तो सूर्यास्त हो गया है, क्यों ना अब लौट चले, क्यों ना अब वापस अपने घर की तरफ चला जाए। लेकिन अभिमान के कारण, उस मोह के कारण सूर्यास्त के पश्चात भी राजा प्रताप भानु उसी के पीछे 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 दौड़ते रहे। और यही हमारा हाल है। जीवन के सूर्योदय से लेकर जीवन की संध्या आ जाती है, जीवन के उदय से लेकर जीवन के अस्त का समय आ जाता है। लेकिन भाई हम भी उस वराह रूपी उस विषयों के पीछे हमेशा दौड़ लगाते रहते हैं, अंधी दौड़ लगाते रहते हैं। प्रताप भानु को तो ये नहीं पता था कि ये वराह मेरी पकड़ में आएगा अथवा नहीं, लेकिन हमें तो ये पता भी होता है कि इन विषयों को हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे। जीवन भर लगे रहें लेकिन विषयों की तृप्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ में शामिल रहते हैं, लगातार भागते रहते हैं इन विषयों की पूर्ति के लिए। लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये विषय रूपी जो नाग हैं जिनको हम मारने के लिए दौड़ रहे हैं, भाई ये तो पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन अब जीवन का संध्या समय आ गया है, संध्या काल आ गया है, तो क्यों ना अपने घर की तरफ वापस चल, क्यों ना अपने घर की तरफ वापस दौड़। यही गलती राजा प्रताप भानु से हो गई। ये उसने समय को नहीं पहचाना, समय को नहीं पहचान पाया प्रताप भानु कि सूर्योदय से अब शाम हो गई है, सूर्यास्त हो गया है। और यही चीजें हम नहीं पकड़ पाते अपने जीवन में कि भाई जीवन की शाम ढलने वाली है, जीवन की शाम हो चली है, तो इन विषयों का मुंह छोड़कर क्यों ना हम वापस अपने घर की तरफ चल पड़े, उस रास्ते को पकड़ लें जिस रास्ते से कभी वापस नहीं आना पड़ता। बड़ा ही कितना प्रेरक प्रसंग राजा प्रताप भानु। जब तक हम इस समय को नहीं पहचान पाएंगे, इस सूर्यास्त को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक भाई हम भी अपने जीवन में ऐसे ही अंधी दौड़ लगाते रहेंगे, इस माया के पीछे, इस तृष्णा के पीछे ऐसे ही भागते रहेंगे। और खेद खिन क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत, सियावर रामचंद्र पग जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। और भाई वराह आगे आगे और राजा पीछे पीछे, और संध्या काल का समय हो गया, अंधेरा हो गया, और उस समय वराह भागकर एक पर्वत की खोह में जा छुपा। और जब वो जा छुपा तो उसके पश्चात राजा को भी विश्वास हो गया कि भाई अब ये पकड़ में आने वाला नहीं।
अब मैं इसको नहीं पकड़ पाऊंगा। और क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी, तब तक राजा भी भूखा प्यासा हो गया था। भूख और प्यास से खेद, खेद, दो शब्द आए, खेद और खिन्न। खेद किस बात का कि अब राजा समझ गया कि भाई सूर्योदय से सूर्यास्त का समय हो गया है और अब तक मैं इसके पीछे अंधी दौड़ लगाता रहा। अब खेद हुआ कि क्यों मैंने इसके पीछे अंधी दौड़ लगाई। खिन्न हो गया। खिन्न किस वजह से कि पूरा का पूरा दिन परिश्रम किया, लेकिन सारा परिश्रम जो है निष्फल गया। और क्षुधित, तृषित, क्षुधित माने उसके अंदर भूखा हो गया और तृषित प्यासा हो गया। तृषित राजा बाजी समेत, राजा भी तृषित है और क्षुधित है और उसका घोड़ा भी, दोनों भूखे प्यासे बेहाल। और उस वक्त बेहाल होकर वो वहां देखते हैं कि कहीं कोई पानी का स्रोत मिल जाए, कोई नदी मिल जाए, कोई सरोवर मिल जाए, कोई तालाब मिल जाए, तो उसमें जो है अपना पानी उसका पीकर अपनी तृष्णा को शांत किया जाए। उसके पश्चात कुछ खाना खाया जाए। तो फिरत विभिन्न आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासुदेश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गया ऊपर आई। और भाई राजा इधर उधर भटकता हुआ, कभी इधर कभी उधर, तो राश्रम एक नजर आया। भटकता भटकता उसने एक उस गूढ़ जंगल में, इस गहरे जंगल में एक आश्रम को देखा। आश्रम नजर आया उसको। और वहां क्या हुआ कि वहां एक कपट वेश में मुनि रहता था। मुनि तो रहता था, लेकिन कपटी मुनि रहता था। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गया ऊपर आई। वो जो कपटी वेश में जो मुनि था, वो वास्तव में एक राजा हुआ करता था एक समय में। और जब प्रताप भानु के मन में आया था कि क्यों न पूरी की पूरी पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित किया जाए, तो उस समय उस लड़ाई में उस राजा का राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था। और उस का राज्य छीन लेने के पश्चात राजा इतना अभिमानी था कि अपना अहंकार दमन होने के कारण वो ना तो घर पर गया और ना ही उसने उस प्रताप भानु की अधीनता को स्वीकार किया। और तब से छुपकर इस जंगल में आकर रहने लगा था, लेकिन एक साधारण वेश में नहीं, बल्कि कपट वेश में। साधारण वेश में रहता तो अलग बात थी, लेकिन कैसे रहने लगा? कपटी वेश बनाकर। और यही भाई आज की भी सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे साधु संतों के वेश में बहुत से कपटी छली दुरात्मा, बहुत से ऐसे आज का, क्योंकि आज तो कलयुग का प्रभाव है। उस समय तो अलग समय था, आज तो कलयुग का अत्यंत प्रभाव है। उस प्रभाव से जो अत्यंत जो है घोर दुष्ट कर्मों के व्यक्ति हैं, वो भी अपने उन छद्म कर्मों को छुपाने के लिए जो है कपट वेश धारण कर लेते हैं। और कई बार हम जैसे जो साधारण व्यक्ति हैं उसके छलावे में आ जाते हैं कई बार। और उस राजा का जो है राज्य छीन लिया था प्रताप भानु ने उस लड़ाई के दौरान। और तब से वो राजा इस वन में आकर मुनि का वेश बनाकर इस जंगल में रहने लगा था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गया न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृप अभिमानी। और उस समय उस राजा ने, उस कपटी राजा ने या कपटी मुनि कहें, उसने ये समय अनुमान, उसने ऐसा अनुमान करके कि भाई आज तो प्रताप भानु का समय है, आज का समय तो प्रताप भानु का है, लेकिन हो सकता है कल मेरा भी समय आए। ये एक साधारण सी बात है। हम अपने समय को कई बार विचार करके कोई निर्णय ले लेते हैं कि भाई आज इसका समय है
तो कल को मेरा भी समय आएगा। और वही बात उस राजा के मन में भी आई कि भाई ठीक है, आज प्रताप भानु का रवि उदय हो रहा है, आज प्रताप भानु की जो है चारों तरफ जय जयकार हो रही है, आज का समय इसका है, लेकिन हो सकता है कल समय मेरा भी आए। तो उस समय में उस व्यक्ति की चाह में वो राजा जो है उस वन में आकर रहने लगा। समय प्रताप भानु कर जानी, कि यह जानकर कि आज का समय तो प्रताप भानु का है और आपन अति असमय अनुमानी, और आज मेरा असमय, आज मेरा समय, आज मेरा जो है समय वो गलत है, ऐसा मन में विचार कर गया न गृह मन बहुत गलानी, उसके मन में अत्यधिक ग्लानिवश वो जो है अपने घर को वापस नहीं गया। और मिला न राजही नृप अभिमानी, और क्योंकि उसके मन में अभिमान था, अगर अत्यंत अभिमान ना हो तो वो प्रताप भानु की अधीनता स्वीकार कर लेता, लेकिन मन में अभिमान था, अभिमान होने के कारण वो प्रताप भानु की अधीनता भी नहीं स्वीकार कर पाया, ना तो घर गया और ना ही प्रताप भानु की उसने अधीनता स्वीकार की, और आकर इस वन में उसने अपना निवास बना लिया। किसी भक्त ने अपनी नेक कमाई में से 100 रुपए की राशि प्रसाद फंड में अर्पण की है। भगवान उनकी मनोकामना को जानते हैं, उनकी भगवान के चरणों में ऐसे ही प्रीति बनी रहे, प्रभु के चरणों में ऐसे ही उनका अनुराग बना रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना। जय सिया राम। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। और भाई दरिद्र की भांति, कहा तो वो एक राजा था, पूरे के पूरे देश पर शासन करता था, उसकी इच्छा से ही सब कुछ चलता था, और यहाँ वन में आकर वो एक दरिद्र की भांति रिस और मारी, मन को मारकर, क्रोध के कारण क्रोध में भरकर और अपने मन को मारकर वो राजा इस वन में आकर तपस्वी की भांति रहने लगा। विपिन बसई तापस के साजा, वन में आकर एक तपस्वी का वेश धारण करके इस वन में आकर रहने लगा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। और भाई जिस प्रकार से एक सर्प होता है ना, अगर आप उसको कभी चोट पहुंचा दोगे तो हो सकता है उस समय वो समय का अनुमान करके चोट खाकर वापस चला जाए, अपने बिल में घुस जाए। लेकिन सांप की आंखों में उस व्यक्ति की छवि बस जाती है कि इस व्यक्ति ने अमुक जगह पर और अमुक समय पर मुझे चोट पहुंचाई थी। और वो सांप हमेशा अपने प्रतिकार को लेकर हमेशा सतर्क रहता है कि कब वो समय आए कि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। और वही स्थिति इस राजा की कि उस समय तो उसने चोट खाकर वापस आ गया, वो सिर नीचा करके इस वन में आकर रहने लगा, लेकिन मन में जो उसके क्षोभ था, उसके मन के अंदर जो ग्लानि थी, जो प्रतिकार की भावना थी, बदले की भावना थी, वो अभी तक गई नहीं थी। हालांकि वेश तो तपस्वी का था। देखो तपस्वी के गुण अलग होते हैं। तपस्वी का किसी से कोई प्रतिकार नहीं होता, कोई बदले की भावना नहीं होती, लेकिन उसके अंदर अभी तक प्रतिकार की भावना थी, बदले की भावना थी, इसलिए उसको छद्म मुनि कहा गया। अभी तक वो चाहता था कि वो समय, किस दिन वो समय मिले मुझे कि उस प्रताप भानु से अपनी उस का बदला ले सकूं, उस हार का बदला ले सकूं। और जैसे ही प्रताप भानु भूखा प्यासा उस कपटी मुनि के पास गया, उस कपटी मुनि ने तो पहली नजर में पहचान लिया कि ये और कोई नहीं, कोई प्रताप भानु है, जिसकी वजह से आज मैं इस जंगलों में भटक रहा हूं, इस जंगल में पड़ा हूं, जिसकी वजह से यही वो कपटी, यही वो प्रताप भानु है।
सासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रबिते ही सब जीना। उसने पहली नजर में पहचान लिया कि ये तो प्रताप भानु है, और लेकिन वो भूखा प्यासा प्रताप भानु नहीं पहचान सका कि ये वो राजा है। उसने तो साधारण नजर से लिया कि ये तो कोई मुनि है जो इस गूढ़ वन में आकर तपस्या कर रहा है। राउत त्रषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। लेकिन भूखा प्यासा जो प्रताप भानु था वो उस छद्म मुनि को नहीं पहचान पाया, और उसने तो उसके पहनावे से उसको एक महामुनि जान लिया कि ये तो कोई महामुनि है जो लोक कल्याणार्थ की भावना से यहाँ वन में जो है अपना निवास कर रहे हैं। उत्तरी तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। अब राजा प्रताप भानु घोड़े से नीचे उतरते हैं और उस छद्म मुनि के पास जाते हैं और उसे प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये हमारे संस्कार हैं भाई कि जब भी कोई मुनि कोई तपस्वी हमारे आगे आता है, हमारे गुरुजन आते हैं, माता पिता आते हैं, तो हम सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं। राजा ने उन्हीं संस्कारों का पालन किया। जैसे ही मुनि उनके सामने, तो राजा ने अपने घोड़े से उतरे और उनके चरणों में प्रणाम किया। लेकिन चतुर थे, वो चतुराई वहां दिखाई। प्रणाम तो किया लेकिन अपना समुचित परिचय नहीं दिया। अपना पूरा जो उनका परिचय था थोड़ी सी उसमें खेल कर गए, थोड़ी सी उसमें चतुराई दिखा गए। अपना नाम नहीं प्रकट किया उनके आगे कि मैं प्रताप भानु वो राजा हूं। भूपति त्रिषित बिलोकित ही, सरबरु दीन देखाई। मज्जन पान समेत हय कीन नृपति हर्षाई। सियावर रामचंद्र पग जय शरणम शंकर। भाई समय उतरने का आ गया है। आज की कथा की भावों को ही विश्राम देते हुए सभी के चरणों में जय श्री राम, जय श्री राम। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी से प्रार्थना है, आप आपकी में सहयोग करेंगे भगवान।